हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आपको जैसा पता है कि कल यानी 16 जून को यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर हुआ, जिसमें पेपर फर्स्ट जीएस और पेपर सेकंड सी सेट का पेपर हुआ। इस बार सी सेट का एग्ज़ाम मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था। जैसा कुछ लोगों से रिस्पॉन्स आया उसके मुताबिक ये पेपर मॉडरेट था। तो हम अपनी आज की इस वीडियो में एक सीरीज शुरू कर रहे हैं आज से। जो कल सी सेट का एग्ज़ाम हुआ उसमें मैथ्स और रीजनिंग के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, क्या उसका समाधान हो सकता है यानी सॉल्यूशन क्या हो सकता है, और ऐसे क्वेश्चंस को अगर अगली बार आते हैं किसी चेंजेस के साथ तो उनको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, क्या अप्रोच होनी चाहिए उस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वो हम आज की इस वीडियो में सीखेंगे। तो आज की इस वीडियो में मात्र 6 क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं और आगे वीडियो की सीरीज जारी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला सवाल। तो ये हमने ए सीरीज का पेपर लिया है यहाँ पर। What is the least possible number of cuts required to cut a cube into 64 identical pieces? इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। एक घन को 64 समरूप यानी कि आइडेंटिकल टुकड़ों में काटने के लिए आवश्यक कटों की न्यूनतम संभावित संख्या क्या होगी। यानी कि एक क्यूब है हमारे पास, उसको कट करना है और उसके 64 भाग होने चाहिए। उन 64 भाग करने में एक क्यूब में कितने कट लगाने की आवश्यकता होगी, वो न्यूनतम संख्या हमें फाइंड करनी है। तो इसको एक उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं। अगर हमारे पास एक क्यूब है तो इस क्यूब में हम मान लेते हैं 2 कट अगर हम इसमें लगाएं तो इसके जो भाग हैं वो 3 हो जाएंगे, 1, 2 और 3। वहीं इसमें 2 कट और लगाएं इस तरीके से तो इसके भाग हो जाएंगे 9। ठीक है, चलिए तो इसी तरीके से एक एग्जाम्पल के तौर में हमने इसको समझा। तो अब इस क्यूब को दोबारा बनाते हैं। मान लें प्रॉपर क्यूब है, 2 कट हमने इस तरीके से लगाए और 2 कट इस तरीके से लगाएंगे। मान लेते हैं क्यूब है, क्यूब के 3 फेसेस आमने सामने होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, मतलब एक ऊपर से नीचे जाएगा, एक दाएं से बाएं और एक ये वाला हिस्सा। तो इसमें यानी कि 2 कट जब हम यहाँ लगाएंगे तो ये वाला हिस्सा ऊपर से नीचे पूरा कट जाएगा। यानी कि अगर इसको मान लें क्यूब है तो हमने यहाँ कट लगाया तो ऊपर से नीचे पूरा कट गया, यानी कि 3 हिस्सों में ये बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही अब 3 कट हम इस साइड से लगाएंगे, इसमें इस साइड से, यानी कि 3 कट 2 कट सॉरी 2 कट इस साइड से लगाएंगे। 2 कट हमने इस साइड से लगाए तो ये वाला हिस्सा भी 3 हिस्सों में बट गया। अब हमारे पास ये वाला हिस्सा है, अब इस वाले हिस्से में हम 2 कट फिर से लगाएंगे, यानी कि इस वाले हिस्से में ऐसे जब लगाएंगे तो ये पूरा जो मेरे हाथ में रिमोट है, जो क्यूब है जो हमने माना है, वो अब 9 पार्ट इसके ऊपर, 9 पार्ट इस साइड और 9 पार्ट इस साइड, यानी कि 9 9 के क्यूब 3 बन जाएंगे। यानी कि टोटल 27 क्यूब्स इसमें से बन जाएंगे। और टोटल कट कितने लगेंगे, हमने 2 यहाँ लगाए थे, 2 इस साइड लगाए थे और 2 इस साइड लगाए हैं, यानी कि 8 कट हमने टोटल लगाए। यानी कि अगर देखें कि अगर 3 पीसेस किसी चीज़ के करने हैं तो उसमें 2 कट लगाने की आवश्यकता होगी। अब वहीं हम देखें 64 जो एक क्यूब लेके आना है, तो हमने भी देखा जब 27 लेके आना था, 27 जो क्यूब की संख्या लेके आनी थी, तो उसमें इस तरीके का क्यूब हमारे सामने बना था। अगर यही संख्या हमको 64 लेके आनी है तो इसमें कॉमन सेंस लगा सकते हैं। जो 64 है वो किसका क्यूब होता है, तो आपको पता होगा कि 4 का क्यूब होता है। ठीक है, 4 का क्यूब 64, यानी कि हर बार जो क्यूब है उसमें 3 कट लगने के बाद इस तरीके का क्यूब बनेगा। आपने देखा होगा मार्केट में क्यूब भी आते हैं जिनको हम पजल सॉल्व करते हैं, उस टाइप का एक 4 खाने का भी आता है, उसमें टोटल 64 बॉक्सेस हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के जब क्यूब हमारा बनेगा तो कट कितने लगे, पहले फेस पे 3 कट, फिर इस साइड से 3 कट
और फिर इस साइड से 3 कट, यानी कि टोटल 3 + 3 + 3, यानी कि 9 कट हमको टोटल लगाने पड़े एक 64 क्यूब वाला, एक क्यूब को तोड़ने में, यानी कि 64 क्यूब बनाने में एक बड़े क्यूब में 9 कट कम से कम लगाने पड़ेंगे। ये न्यूनतम संख्या है जिसमें हमको एक क्यूब 64 क्यूब का प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये 9, इसका उत्तर बी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इन द एक्सप्रेशन ऑफ 5 * 4 * 3 * 2 * 1, ठीक है, स्टार इज चूजन फ्रॉम प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई ईच एट मोस्ट 2 टाइम, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। इसमें देखिए स्मॉलेस्ट बोलिए यानी कि सबसे छोटी वैल्यू फाइंड करनी है, नॉन नेगेटिव वैल्यू बोलिए यानी कि माइनस में नहीं हो सकती, वो पॉजिटिव इंटीजर ही होगा उसका। ठीक है, तो एक इक्वेशन को हिंदी में भी हम पढ़ लेते हैं कि व्यंजक ये में स्टार को प्लस माइनस और मल्टीप्लाई में से प्रत्येक अधिक से अधिक 2 बार, यानी कि जो 3 सिंबल हैं इनमें से प्रत्येक को हम 2 ही बार चुन सकते हैं और यहाँ पे पुट करना है और इसकी वैल्यू निकालनी है जो न्यूनतम हो और लेकिन नेगेटिव ना हो। ठीक है, चलिए पुट करके देख लेते हैं। तो 5 4 3 2 1, पहले हम प्लस को रख के देखते हैं। प्लस रखा हमने, जैसा बोला कि अधिक से 2 बार रख सकते हैं, तो प्लस को यहाँ रखा, फिर यहाँ माइनस को रख लेते हैं। ठीक है, तो 5 और 4 9 और 3 11, 11 में से 2 गए 9 और 1 8, यानी कि ये न्यूनतम नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए सिंबल चेंज करते हैं। 5 4 3 2 1, हमने पहले प्लस को रखा, यानी कि अब प्लस को एक बार रख के देखते हैं, माइनस माइनस और यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 और 4 9, 9 में से 3 गया बचा 6, 6 में से 2 गया 4 और ये मल्टीप्लाई 1 यानी कि 4, यानी कि 4 भी हमारा आंसर नहीं होगा। 5 4 3 2 1, अब माइनस को रख के देखते हैं। माइनस को पहले रखते हैं, यहाँ भी माइनस रख लेते हैं, यहाँ हम चाहें तो प्लस रख सकते हैं, यहाँ भी प्लस रख सकते हैं, 2 बार यूज हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं। 5 में से 4 गया बचा 1, 1 - 3 यानी कि -2 यहाँ तक, और 2 और 1 3 यानी कि +3, इसका आंसर आएगा 1। 1 है, लेकिन हम और अभी संभावना देखेंगे, 1 हमारा आंसर हो सकता है नहीं, और संभावना देखेंगे। ठीक है, तो 5 4 3 2 1, माइनस माइनस यहाँ प्लस और यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई लगा दें तो क्या इसका आंसर होगा। तो 5 में से 4 गया बचा 1, 2 का 2 और -3, तो 2 और 1 3 -3 बराबर 0, हमारे पास 0 आंसर आ गया। 0 हमारा उत्तर में भी है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा, यानी कि 0, इसका मान 0 हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। A certain number of men can complete a piece of work in 6K days। कोई मेंस का ग्रुप है, मान लेते हैं M1, किसी काम को वो 6K डेज में कर सकते हैं। वेयर K इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी कि कोई भी नंबर हो सकता है 1 से और अनलिमिटेड तक, इनफाइनाइट तक। ठीक है, नेचुरल नंबर जो होते हैं वो काउंटिंग नंबर्स होते हैं बेसिकली, जैसे हम काउंटिंग शुरू करते हैं तो 1 से करते हैं, तो नेचुरल नंबर 1 से ही हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, बाय व्हाट परसेंट शुड द नंबर ऑफ मैन बी इंक्रीज्ड सो दैट द वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन 5K डेज, यानी कि ये कह रहा है कि कोई काम है M1, कोई काम है W, उसको M1 लोग करते हैं 6K डेज में, वहीं अगर इस काम को 5K डेज में खत्म करना हो तो जो M2 है उसमें कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, कितना बढ़ाना पड़ेगा। चलिए हिंदी में भी इसको देख लेते हैं। एक निश्चित संख्यक व्यक्ति एक कार्य को 6K दिनों में पूरा कर सकते हैं, जहां K एक धन पूर्ण संख्या है, जैसा हमने बताया
नेचुरल नंबर। व्यक्तियों की संख्या में कितने प्रतिशत प्रतिशत हमको फाइंड करना है कि वृद्धि की जाए ताकि यह कार्य 5 दिनों में पूरा किया जा सके। ठीक है, तो जब हम इस टाइप के वर्क और मेन वाले जब सवालों को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वर्क बराबर मैन मल्टीप्लाई बाय टाइम। यानी कि मैन मतलब मैन में सारे मैन आ जाएंगे, वुमेन्स बच्चे या जो कोई भी काम कर रहा है वो सारे इसमें शामिल हो जाएंगे। टी में टाइम आता है, वो डे हो सकता है, आर हो सकता है, या फिर ईयर या फिर मंथ हो सकते हैं। ठीक है, तो टाइम ये हो गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें, हमको वर्क और वर्क इक्वल लेके आना है दोनों वर्क, लेकिन यहाँ पे जो बोल रहा है कि इसको M1 M1 मतलब यहाँ पे M1 ये M ये वाला और 6 के दिनों में पूरा करता है, यानी कि टाइम क्या है यहाँ पे 6 के बराबर। अब ये पूछ रहा है कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए, कितने लोगों को शामिल किया जाए, तो वो नंबर को हम M2 मान लेते हैं कि वो नंबर हमारे पास M2 है, बढ़ा हुआ नंबर ही 5 के दिनों पूरा कर सकता है, यानी कि मल्टीप्लाई 5 के। यानी कि हमारे पास जो फॉर्मूला आया वो M1 मल्टीप्लाई बाय 6 के इक्वल टू M2 मल्टीप्लाई 5 के ये बनेगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, हमको M2 की वैल्यू निकालनी है। राइटिंग थोड़ा सा खराब लग सकता है लेकिन मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा। तो M2 की वैल्यू निकालनी हो तो ये जो 5K है इसको उस साइड ले जाएंगे, तो यानी कि M1 मल्टीप्लाई बाय 6K अपॉन 5K। ठीक है, K से K कट गया, तो यानी कि M2 की जो वैल्यू आई वो M1 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 5 आई। अब चूंकि हमसे जो क्वेश्चन पूछा है वो प्रतिशत में पूछा है, प्रतिशत में हमको आंसर करना है इस चीज़ का, तो प्रतिशत जब किसी नंबर का निकालते हैं तो उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से 100 20 बार कट जाता है, तो 20 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो M2 की वैल्यू आएगी M1 मल्टीप्लाई बाय 120, यानी कि 120% ऑफ M1। जो यहाँ M2 नंबर है बड़ा हुआ नंबर वो M1 का, यानी कि जो पहले काम कर रहे थे व्यक्ति उनका 120% है। 120% मतलब 20% बढ़े हुए नंबर है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर 20% यानी कि सी होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ देख लिया। इस टाइप के क्वेश्चन मैथ की बेसिक कैलकुलेशन पे होते हैं। आप जब बार बार इन चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत कम समय में आप इनको सॉल्व कर पाएंगे। अभी हो सकता है मुझे सॉल्व करने में 1 2 3 4 मिनट लग रहे हैं, लेकिन जब आप बार बार इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये टाइम अपने आप धीरे धीरे कम होता जाएगा। आपको प्रैक्टिस करनी है, वही प्रैक्टिस हम आपको यहाँ करा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। Z Y और Z सॉरी X Y Z कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इंडिविजुअली इन 6 hours 8 hours एंड 8 hours रेस्पेक्टिवली। यानी कि कह रहा है एक व्यक्ति है X, एक व्यक्ति है Y और एक व्यक्ति है Z। वो किसी काम को X कर सकता है 6 घंटे में, Y कर सकता है 8 घंटे में और Z कर सकता है 8 घंटे में। ठीक है, तो आगे देखते हैं। हाउएवर ओनली 1 person एट अ टाइम कैन वर्क इन ईच आवर, यानी कि हर एक घंटे में एक व्यक्ति केवल एक व्यक्ति ही काम कर सकता है, और नोबडी कैन वर्क फॉर 2 कंजिक्यूटिव आवर्स, यानी कि लगातार कोई व्यक्ति 2 घंटे तक काम नहीं कर सकता, ये इसकी शर्त है। ऑल आर एंगेज्ड टू फिनिश द वर्क, और सभी की भागीदारी है काम को खत्म करने में। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम दैट दे विल टेक टू फिनिश द वर्क, यानी कि इस काम को, कोई काम है कुछ भी हो सकता है, वो उसको फिनिश करने में सबसे कम समय कब लगेगा वो फाइंड करना है। ठीक है, हिंदी में भी इस क्वेश्चन को देखें तो एक्स वाई और जेड एक कार्य को व्यक्तिगत रूप से क्रमशः 6 घंटों 8 घंटों और 8 घंटों पूरा कर सकते हैं। यद्यपि एक ही समय पर प्रत्येक घंटे में केवल एक ही व्यक्ति काम कर सकता है और कोई भी व्यक्ति लगातार 2 घंटे काम नहीं कर सकता, जैसा हमने अभी इंग्लिश वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। सभी को कार्य को पूरा करने में लगाया जाता है। इस कार्य को पूरा करने में उन्हें न्यूनतम कितना समय लगेगा, न्यूनतम समय। तो जैसा हमने पीछे भी लिखा था, एक्स करता है 6 घंटे में, वाई करता है 8 घंटे में और जेड करता है
8 घंटे में। तो इनका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम, जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम जो होगा वो टोटल वर्क होगा, यानी कि तीनों मिलके कितना काम करते हैं वो होगा। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, 6, 8 और 8 हमने लिख दिया। सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों में डिवाइड हो, कोशिश करते हैं उससे डिवाइड करने की। 2 से करेंगे 3 बार, 2 से करेंगे 4 बार, फिर यहाँ 4, फिर 2 से करते हैं, 3 में नहीं जाएगा, 3 को लिख देंगे, यहाँ 2 और यहाँ 2, फिर 2 से करेंगे तो 3, 1 और 1, फिर आगे अब 3 से ही जाएगा तो 1, 1, 1। ठीक है, तो जब एलसीएम निकालते हैं तो जब वैल्यू 1, 1, 1 आ जाती है तो वहीं रुक जाते हैं, और जो हमारे ये वाले नंबर होते हैं उनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 2 जा, यानी कि 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, यानी कि इसका जो नंबर निकल के आया हमारे पास एलसीएम के रूप में, टोटल वर्क 24 यूनिट, यानी कि टोटल काम 24 यूनिट होगा यहाँ पर। ठीक है, अब हम इन तीनों की इफिशियंसी निकालेंगे कि कौन व्यक्ति कितना काम कर सकता है। तो इफिशियंसी निकालने के लिए इस यूनिट में इनके टाइम से भाग करेंगे। तो पहले x की इफिशियंसी निकालते हैं, तो 6 से भाग करेंगे 24 में तो आएगा 4 यूनिट पर आर। y का इफिशियंसी निकालेंगे 24 में 3 यूनिट पर आर, और जब z की निकालेंगे सेम आएगा 3 यूनिट पर आर। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि x की जो इफिशियंसी है वो अधिक है y और z की तुलना में, तो हमको न्यूनतम समय लगाना है। तो हम सबसे पहले किससे काम कराएंगे, x से। तो मान लेते हैं कोई काम है, यहाँ पे जैसा हम ऑप्शन में देख पा रहे हैं मैक्सिमम 7 घंटे का काम है। तो हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 घंटे मान लिए। अब जैसे प्रश्न के अकॉर्डिंग जो व्यक्ति पहले काम करेगा वो दोबारा नहीं करेगा, और लगातार 2 व्यक्ति काम नहीं कर सकते। ठीक है, ये वाले रूल को फॉलो करते हुए आप लगाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने x का क्या था 3, 4 सॉरी, y का 3 और z का 3। तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी किसकी है, 4 यूनिट पर आवर, यानी कि 1 घंटे में 4 यूनिट काम हो सकता है। तो सबसे पहले हमने x की ड्यूटी यहाँ पे लगाई, फिर x को दोबारा नहीं ला सकते तो यहाँ पे मान सकते हैं हम y की ड्यूटी लगाई या z की लगाई, फिर x की लगा सकते हैं, फिर x की ड्यूटी लगा दी यहाँ पर, फिर हम y या z में से किसी एक की लगा सकते हैं, फिर x की लगा सकते हैं, और फिर y या z की लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले काम कैलकुलेट कर लेते हैं। x ने जब काम किया होगा 1 घंटे में तो 4 यूनिट किया होगा। यहाँ पे जो दूसरे घंटे में y या z ने काम किया होगा वो 3 यूनिट, फिर यहाँ पे 4 यूनिट, फिर 3 यूनिट, फिर 4 यूनिट और फिर 3 यूनिट। इस टोटल काम को जब कैलकुलेट करेंगे तो 4 और 3 7, 4 और 3 7, 4 और 3 7, यानी कि 3 बार हो रहा है, 21 यूनिट काम हमारा हो चुका है। अब हमको चाहिए 3 यूनिट काम। अब 3 यूनिट काम y और z, यहाँ पे अगर y ने काम किया हो तो हम यहाँ z से काम करा सकते हैं, यहाँ z ने किया हो तो y से काम करा सकते हैं, लेकिन हमें न्यूनतम समय निकालना है। और यहाँ पे हमारे पास ये काम हो चुका है 6 घंटे का। ठीक है, लेकिन न्यूनतम निकालना है तो हम इफिशियंसी के हिसाब से x से ही काम कराते हैं। तो x 1 घंटे में 4 यूनिट काम करता है, तो 15 मिनट में कितने यूनिट काम करेगा, सॉरी हाँ 1 यूनिट काम कितने मिनट में करेगा, 15 मिनट में। ठीक है, अगर 4 यूनिट काम 1 घंटे में करता है तो 1 यूनिट काम उसका 15 मिनट में होगा। तो 3 यूनिट काम यहाँ पे कराना है तो उसको कितना समय लगेगा, 6 घंटे तो ऑलरेडी हो चुके हैं, ऑलरेडी 6 आवर्स, और उसको यहाँ लगेगा केवल 45 मिनट, 45 मिनट लगेगा, क्योंकि 1 यूनिट काम करने में उसको लगता है 15 मिनट, तो 3 यूनिट काम करने में लगेगा उसको 45 मिनट। तो 6 घंटे 45 मिनट। इस प्रश्न का सही उत्तर सी होगा, 6 घंटे 45 मिनट। ठीक है, इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो इनको पढ़ने की सबसे अच्छी मतलब आदत आप डालिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ें, पढ़ने के बाद समझें उसको। जब आप समझ जाएंगे तो उसको सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन दोबारा पूछे जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपने एक बार ऐसा कर लिया, बार बार जब प्रैक्टिस आपने कर लिया इस तरह की क्वेश्चन की, तो आप जब नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन यूपीएससी का सीसेट देंगे तो वहाँ डेफिनेटली आप फायदे में रहेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाउ मेनी
consecutive zeros are there at the end of the integer obtained in the product a square 2 की पावर 4 3 की पावर 6 4 की पावर 8 25 की पावर 15। एक ऐसा सीरीज चल रही है। हिंदी में पढ़ लेते हैं। गुणनफल 1 की पावर 2 2 की पावर 4 3 की पावर 6 4 की पावर 8 और 25 की पावर 50 से प्राप्त पूर्णांक के अंत में कितने क्रमागत शून्य होते हैं। ठीक है, चलिए इस सीरीज में जैसा आप देख पा रहे हैं कि 1 की पावर 2 2 की पावर 4 यानी कि नीचे जो नंबर दे रखा है उसकी पावर जस्ट उसकी डबल है। तो यानी कि जो अगला नंबर यहाँ होगा वो 5 की पावर 10 होगा, 6 की पावर 12 होगा, 7 की पावर 14 होगा और 8 की पावर 16 होगा। ठीक है, इस तरीके की सीरीज होगी। अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना तो हमको पता होना चाहिए कि सबसे छोटा जीरो पूछा है ना यहाँ पे, तो जीरो कब बन सकता है। एक गुणनफल में जीरो तब आ सकता है जब उसमें 5 और 2 का मल्टीप्लाई हो। ठीक है, सबसे छोटी जो शर्त है जीरो आने की वो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 है, 5 दूनी 10 होता है। ठीक है, तो इसी बात को हम ध्यान रखेंगे और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक पहले उदाहरण के तौर पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 15 की पावर 3 है, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व होगा और इसमें जीरो फाइंड करने, कितने जीरो हैं, जीरो कितने हैं ये फाइंड करना। ठीक है, तो देखते हैं 8 की पावर 2 को हम 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई। इस 15 को हम 5 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। इस तरीके के ब्रैकेट को हम जब खोलेंगे, ओपन करेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसा हमने बोला 2 और 5 का पेयर यहाँ पे बन सकता है, 2 और 5 का पेयर बना दिया, दोनों की पावर कॉमन, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। 10 की पावर 3 का मतलब होता है 3 जीरो, यानी कि इस प्रश्न में जीरो की संख्या 3 होगी। ठीक है, तो यहाँ हमने एक तरीका देखा, इसको टोटल भी सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर 3 27 और 3 जीरो, यानी कि 27,000 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 3 उसमें जीरो होंगे। अब इसी जो हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया, इस तरीके को हमने यहाँ किया इजी वे में, उसको हम यहाँ लगा के देखते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें दो चीज चाहिए कि 2 की पावर निकालनी है और 5 की पावर निकालनी है। तो 2 की पावर कई हो सकती हैं, बहुत अधिक हो सकती हैं, क्योंकि 2 की पावर यहाँ पर भी है। 2 की पावर 4 में भी बन सकती हैं, 6 में भी बनेंगी, 8 में, 10 में, 12 में, 14 में, जो 2 से जिनका भाग हो सकता है उन सब में 2 की पावर बन सकती है। लेकिन हम यहाँ पे ना 5 की इजी करने के लिए 5 वाले जो नंबर हैं उनकी पावर निकाल लेते हैं। अगर उसको हम सॉल्व कर पाए तो हम मतलब इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 की जो पावर्स हैं उनको निकाल लेते हैं। तो पहला वाला जो 5 की पावर आएगी वो 4 के बाद जस्ट आएगी 5 की पावर 10। फिर अगला जो नंबर होगा वो होगा 10 की पावर 20, जो 5 के गुणनफल होंगे। फिर अगला होगा 15 की पावर 30, फिर अगला होगा 20 की पावर 40, फिर अगला होगा 25 की पावर 50। इस 25 की पावर 50 को अभी हम और सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 25 की पावर 50 है तो इसको हम 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 50 लिख सकते हैं। ठीक, 50 और 5 की पावर 50 मल्टीप्लाई 5 की पावर 50। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 की पावर 100 भी हम लिख सकते हैं, 50 और 50। ठीक है, तो वही हम यहाँ करेंगे। तो 5 की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 20 मल्टीप्लाई 15 की पावर 30 मल्टीप्लाई बाय 20 की पावर 40 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 100। हमने यहाँ सॉल्व कर लिया। कोई डाउट आपको यहाँ नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने बता दिया यहाँ 5 की पावर 100 कैसे आई। ये सारी पावर्स को हम ऐड ऑन कर लेंगे अब। तो 10 और 20 30, 30 और 30 60, 60 और 40 100, 100 और 100 200, यानी कि 5 की पावर 200। ठीक है, तो 5 की पावर 200 अगर आ रही है तो 2 की पावर भी 200 से ज़्यादा ही हम फाइंड करेंगे यहाँ वैल्यू, लेकिन हम इसको मैक्सिमम मान लेते हैं। इसका जो भी आंसर होगा वो हमारा टोटल आंसर हो सकता है, यानी कि यहाँ पर जो जीरो होंगे वो 200 तक पहुँच सकते हैं,
यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी 200। ठीक, ये जो क्वेश्चन है मैं आपको इसलिए शुरू में छोटा वाला जो इक्वेशन था उसको समझाया कि हम ना बेसिक मैथ जो हमारा होता है उस तरीके को हम अपनाएंगे तो हम बड़े वाले क्वेश्चंस में उन फॉर्मूलाज को लगा के हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे इसी चीज़ के जो फॉर्मूलाज हैं इनको हमको ध्यान में रखना है। जब हम प्रैक्टिस करें तो हम इनको प्रैक्टिकली यूज़ करते रहें बार 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 बार। जब प्रैक्टिस करेंगे तो हम बहुत कम समय में, जो सीसेट का एग्ज़ाम है वो 2 मिनट से भी कम समय हमें मिलता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और ऐसे क्वेश्चन 5-5, 10-10 मिनट तक लोगों के लिए जाते हैं। वो इसीलिए क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस समय को रिड्यूस करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, तो हो सकता है आपको क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करने में 1 मिनट भी ना लगे, बशर्ते वो होगा जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। और आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हम ऐसे ही कराते रहेंगे। प्रीवियस एग्जामिनेशन जो सीसेट के रहे हैं पेपर उनको सॉल्व कराएंगे और नए नए क्वेश्चन भी हम सॉल्व करते रहेंगे आगे की वीडियो में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ऑन जनवरी 1, 2023 अ पर्सन सेव्ड ₹1, यानी कि 1 जनवरी को एक व्यक्ति ने ₹1 बचाया। ऑन जनवरी 2, 2023 ही सेव्ड 2 more than that the previous day, यानी कि अगले दिन 2 जैन को उस व्यक्ति ने पिछले दिन के मुकाबले ₹2 एक्स्ट्रा यानी कि ₹3 कमाए। ऑन जनवरी 3, 2023 he saved 2 more than that on the previous day and so on, यानी कि 3 जनवरी को उसने इसी तरीके से इस प्रीवियस डे से ₹2 ज़्यादा ₹5 कमाए, और ऐसे ही सीरीज चल रही है। एट द एंड ऑफ विच डेट वाज हिज टोटल सेविंग अ परफेक्ट स्क्वायर एज वेल अ परफेक्ट क्यूब, यानी कि इसी सेविंग को हम, इसी जो तरीका चल रहा है इसको आगे चलाएंगे, और किस दिन, किस डेट को जो उस व्यक्ति की सेविंग है, जो टोटल सेविंग होगी, टोटल सेविंग यानी कि 1 + 3 + 5, ये जो हम ऐड करते जाएंगे जो टोटल सेविंग है वो एक परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब बनेगी। तो आपको पता होगा, नहीं पता तो हम बताते हैं आपको। 1 से लेके 1000 तक की संख्या में अगर कोई परफेक्ट क्यूब और मतलब स्क्वायर निकालना हो तो वो है 64 और 729। इनके अलावा इस पूरी संख्या में कोई भी परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर एक साथ नहीं होता, केवल ये 2 ही नंबर हैं ऐसे, इनको आप याद कर लें, उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको हिंदी में देखें तो वही क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने 1 जनवरी 2023 को ₹1 की बचत की। 2 जनवरी को उसने पूर्ववर्ती दिन की तुलना में ₹2 की अधिक बचत की। 3 जनवरी 2023 को उसने पूर्ववर्ती दिन की तुलना में ₹2 अधिक की बचत की, और यह क्रम आगे भी जारी रहता है। किस तारीख के अंत में उसकी कुल बचत एक पूर्ण वर्ग होने के साथ साथ एक पूर्ण घन भी थी। ठीक है, तो जैसा हमने डिस्कस किया, 1 तारीख को कमाया ₹1, 2 तारीख को कमाया ₹3, 3 तारीख को बचाया ₹5, 4 तारीख को 7 हो जाएगा, 5 तारीख को 9 हो जाएगा, 6 तारीख को 11 हो जाएगा, 7 को 13, 8 को 15 और आगे 9, 17 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्योंकि 9 तारीख तक ही दे रखा है तो हमने 9 तक ही हमने यहाँ मान लिया है। चलिए प्लस करके देखते हैं। 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 कितना होता है 16, 16 और 9 25, 25 और 11 36, 36 और 13, 36 और 13 होता है 49, 49 और 15, 49 और 15 हो जाएगा 64। ठीक, ये 64 हो जाएगा। हमने जैसा भी डिस्कस किया था 64 और 729 ये 2 नंबर होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर भी होते हैं और क्यूब भी होते हैं। 64 यहाँ नंबर मिल चुका है 15 तारीख तक, 15 तक मतलब 8 तारीख तक, तो यहाँ पे 8 ऑप्शन में है, 8 जनवरी 2023। तो इस प्रश्न का सही उत्तर यही होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को जारी रखेंगे।
आपको ये सीरीज़ कैसी लगी हमें बताना ना भूलें। इस सीरीज़ से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।